हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पंकज स्टडी के। तो आज हम लोग को क्या करना है ना कि फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ना है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ईयर के टॉपिक में जो मतलब कि 3 टॉपिक जो था वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट टूल्स वाला है। फिर उसके बाद हम लोग का कहना है कि पढ़ना है उसमें जो इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोग को। उसमें क्या है ना, कॉन्सेप्ट है विद्युत धारा का। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि हम लोग को एसी के बारे में पढ़ना है ना, एसी डीसी के बारे में पढ़ना ही है हम लोग को, है ना। तो क्या है ना कि हम लोग क्या ना विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। क्या विद्युत धारा के बारे में हम लोग को जानकारी आज करना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा क्या है, क्या इसकी एसआई यूनिट होती है, क्या इसकी मात्रक होती है, क्या इसका स्पीड होती है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन प्रकार होते हैं, वो प्रकार क्या मतलब कि कहाँ प्रयोग होता है। इन सारी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तब तक आप लोग कंसोल जाएंगे ना, कॉपी कलम लेके बैठेंगे। ओके, कॉपी कलम लेके बैठेंगे। ओके, हाँ, देखिए आप लोग उतारिएगा भी, है ना। अगर आप नहीं उतारिएगा तो आप अभी समझ लीजिएगा, फिर बाद में आप भूल जाइएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको कॉपी से राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, उसको एक बार रिमेंबर करेंगे। अगर आपको डाउट होगा तो फिर कल पूछ सकते हैं ना मेरे को। ओके, हाँ, यस यस। चलो हम लोग शुरू करते हैं। यस, हम लोग शुरू करते हैं। क्या ना, आज पढ़ना है विद्युत धारा। अगर आपसे इंग्लिश से पूछेंगे क्या बोलेंगे? सर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा बोलेंगे, है ना। तो विद्युत धारा होता क्या है? जैसे कोई तार है, क्या है, कोई तार है, मान लो तार है। तो तार में हम क्या करते हैं, जैसे हमको, जैसे कोई चीज हमको है, मान लो कि जैसे कोई चीज हमको ले जाना है, ठीक है, जैसे पानी को ले जाना है ना, तो हम बोतल में ले आते हैं ना, गैस करके बोतल में ले आते हैं या फिर पाइप लगा के ले आते हैं। उसी तरह से जब हमको धारा ले जाना है, हमको करंट ले जाना है, तो किसके द्वारा? हम तार के प्रयोग करेंगे, तार का प्रयोग करेंगे ना। तो क्या करता है, और करंट तार के अकॉर्डिंग कैसे जाता है, जैसे मान लो वहां पे तार में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से जाता है, तो जब जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि धीरे धीरे जाते जाते क्या होता है, एक स्थान से दूसरा पहुंच जाता है। मैंने यहां लिखा इलेक्ट्रॉन कहो या आवेश कहो, कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। और धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश मतलब निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का हमारा निगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन की आवेश कहो, इलेक्ट्रॉन कहो या आवेश कहो कि प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो दर को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा क्या है ना। तो विद्युत धारा क्या कहते हैं कि इसको आई से शुरू करते हैं, किसे? आई से शुरू करते हैं। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। अब यहां बात करोगे गौर से कि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है और आवेश है ना। आवेश को पढ़ते हैं चार्ज, चार्ज का ऐसा मतलब कूलम होता है ना। तो ये क्या कहा, इकाई आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विधान कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? आई से। और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इससे हम क्या करते हैं? ए से सूचित किया जाता है। अब इसकी बात है कि इसकी स्पीड, इसकी स्पीड क्या होती है? तो हम कहेंगे जो लाइट की स्पीड होती है उसी की लगभग लगभग, अगर हम लगभग बता दें, लाइट की स्पीड की इक्विवेलेंट किसकी स्पीड होती है? इलेक्ट्रिक करंट की विद्युत धारा की स्पीड होती है। तो अगर लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसमें देखो, यानी क्या हुआ कि एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर करता है। कौन? इलेक्ट्रिक करंट। या फिर क्या कहते हैं ना, लाइट स्पीड। क्या? लाइट की स्पीड क्या करता है कि एक सेकंड में इतना दूरी तय करता है ना। उसके बारे में बात कर रहे हैं आप तुमसे कि विद्युत धारा। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट जो होता है ना, करंट का जो फ्लोटेशन होता है, करंट का जो प्रवाह होता है, वो पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव की ओर जाती है। कौन? इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लोटेशन होता है, धारा का जो प्रवाह होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। जबकि इसके रिस्पेक्टली अगर हम अपोजिट कर दें, इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो निगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में जाती है। आई होप नहीं समझा? चलो, धारा क्या होता है कि पॉजिटिव से निकलता है, धन आवेश से निकलता है, या धन सिरा से निकलकर ऋण सिरा में जाता है। कौन? करंट जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होती है हमारा, ऋण सिरा से निकलता है और धन सिरा में जाता है। समझ में आ रही है? समझ में आया ना आप लोग को? मैंने लाइन क्या पूछा? कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ देखो धारा क्या है, धन से निकलकर ऋण में जाती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, ऋण से जाकर धन में जाती है। बात समझ में आया?
समझ में आया ना बाबू? हाँ। अगर मैं उसके बाद तुमसे चर्चा करूं कि विद्युत धारा के प्रकार होते हैं, तो प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का होते हैं। पहला को बोलते हैं एसी धारा, दूसरा को बोलते हैं डीसी धारा। एसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, डीसी धारा को दृश्य धारा कहते हैं, एसी धारा को अल्टरनेटिव करंट कहते हैं और डीसी धारा को दृश्य करंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो बाबू, देखो यहाँ पे देखो, अल्टरनेटिव क्या कहता है? प्रत्यावर्ती क्या कहते हैं? वैसी धारा जिसका मान और दिशा, मान दिशा मतलब क्या होता है? जो भी वैल्यू है उसकी मान और डायरेक्शन समय के साथ बदलता है। मतलब कि एसी धारा जो होता है समय के साथ उसकी मान और दिशा बदलता है, उसे हम एसी धारा कहते हैं। और जिसकी मान और दिशा नहीं बदलता है उसे डीसी धारा कहते हैं। बात समझ में? मैंने यहाँ पे चर्चा तुमको इतना किया कि एसी धारा क्या होता है कि जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता हो उसे एसी धारा कहते हैं। और इसका प्रयोग लगभग जनरली हम क्या करते हैं? घरेलू इंस्ट्रूमेंट या औद्योगिक क्षेत्रों में हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम तुमसे बात कर दें कि एसी धारा जो होती है, एसी धारा की आवृत्ति, पहले एक बार देखो समझो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कंटेंट। जैसे एक इस फॉर्मेट में चलती है एसी धारा, कैसा? इस फॉर्मेट में चलती है। ठीक है, मतलब इसकी बात क्या होता है ना कि एक सर्कल बनाती है। एक देखो, पहले जाएगा 0 से शुरू किया, फिर 90 जाएगी, फिर 180 आएगी, फिर 270 आएगी, फिर 360 आएगी, एक सर्कल पूरा करता है, ऐसे ऐसे चलती है ना। तो एसी धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है ना। डीसी धारा की आवृत्ति की तो 0 हर्ट्ज होती है। फिर क्या करें? पहले इसको दोनों समझाते हैं, फिर डिफरेंस बताएंगे। ठीक है ना, देखो मैंने कहा कि डीसी धारा समझ गया ना, बिल्कुल अपने करते हैं इसका प्रयोग करता है। डीसी धारा कहते हैं वैसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, चेंज नहीं होता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है, वैसी धारा को हम डीसी धारा कहते हैं। इसका प्रयोग बैटरी में प्रयोग किया जाता है। अगर मैं दोनों को कंपेयरिंग करके, अगर मैं दोनों का डिफरेंसेस बताया, दोनों को अगर अंतर किया जाए, अगर मैं एक तरफ एसी लिखता हूं, एक तरफ डीसी लिखता हूं, तो एसी का क्या है ना कि एसी जो होता है इसकी आवृत्ति तो पहली बात है, पहली बात इसमें समय के साथ चेंज होगा, एसी में, डीसी में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि एसी में जो होता है इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, डीसी की आवृत्ति कितनी 0 हर्ट्ज होती है। अगर हम इसके थर्ड इसको ले तो कहेंगे एसी को दूर तक भेज सकते हैं। मतलब अगर मान लो हम बिजली कहीं उत्पादन होता है, फिर हम जनरेशन करते हैं, पहले जनरेशन करते हैं, फिर ट्रांसमिशन करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो बहुत सारा दूर से आती है। लेकिन अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी क्या होती है, इसको दूर तक भेजा नहीं जा सकता। ऐसा थोड़ी ना कि बैटरी से लेके यहाँ से हम अलग भेज देंगे, है ना, नहीं भेज जाता, तो बैटरी दूर तक नहीं जाती है। फिर क्या होता है डिफरेंसेस? अच्छा हाँ, एसी में क्या होता है कि इसमें कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं होता, किसी तार में लोग जोड़ लेते हैं, लेकिन डीसी में प्लस के साथ प्लस जोड़ोगे, माइनस नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, एसी को कभी स्टोर किया जा सकता है, एसी को स्टोर नहीं किया जाता है, लेकिन डीसी को तो स्टोर कर सकते हैं, बैटरी में जरूरत पड़ने पर हम यूज करेंगे, है ना। बस में नहीं, मतलब करंट आ गया, अब सोचते हैं इसको हम स्टोर कर लेते हैं, जो लाइट आ जाएगा फिर बांधेंगे, तो ऐसा नहीं है, नहीं ना। इसीलिए एसी को स्टोर नहीं किया जाता है और डीसी को स्टोर कर सकते हैं। काफी सारे इसके मतलब अगर डिफरेंसेस की बात करें, दोनों में अंतर है, काफी अंतर है ना। तो आज हम बस इतना ही रह देते हैं तुम लोग, है ना, इतना ही रह देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे, तब तक ये पार्ट 1 होगा, क्या होगा, ये पार्ट 1 करके जाएगा, फिर इसका पार्ट 2 करके अपना फिर जाएगा, अपने हिसाब से करिएगा। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, क्या टॉपिक है? फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जो हमने पढ़ाया, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत समझ में आया ना बिल्कुल अच्छे से, है ना। इसको पहले क्या कर रहे हैं, इसको लिख लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे, और जब पढ़ेंगे ना तो उस समय कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, ठीक है ना। तब तक आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।